सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर करंट अफेयर्स वीडियो। फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स हम देखेंगे 2022 की। तो सबसे पहली न्यूज़ है, द फर्स्ट न्यूज़ इज़ द फॉरेस्ट एरिया गेन सर्वे। सो दिस वाज अ सर्वे डन बाय द इकोनॉमिक अफेयर्स। भारत का जो इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने इसको किया था और इंडिया की रैंक है थर्ड ग्लोबल वैश्विक किस चीज़ में, फॉरेस्ट गेन एरिया में। तो भारत में कितने हैं आपको जानना पड़ेगा। 2% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। और अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट गेन सर्वे में फर्स्ट पे कौन था, तो ब्राज़ील था, सेकंड पे कॉन्गो था और फिर पेरू था। तो ब्राज़ील रैंक 1 पर रहा। तो ये जो सर्वे था इसमें इंडिया की रैंक थर्ड रही इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गेन एरिया में। ये हमारे चैनल्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टा पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक स्नोफॉल हुई, बहुत ही मज़ेदार खबर है। और ये जो स्नोफॉल हुई, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी हुई। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये एल्प्स जो पर्वत है, माउंटेन रेंज है यूरोप में, वहाँ पे हुई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वहाँ पर जो प्लास्टिक का यूज़ वो करते हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक ने इस वर्षा को किया। और ये हुआ कैसे, द माइक्रो प्लास्टिक्स गेट फ्लक्स्ड विद द स्नो, वो स्नो के साथ मिक्स हो गए थे और जब स्नोफॉल हुई तो वो उनके साथ में गिरे। फर्स्ट OECM साइट, OECM का फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो देखिए, जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनके अलावा भी एक डेजिग्नेशन है OECM साइट का। दिस इज बीइंग गिवन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IUCN। तो ये IUCN की हमने वेबसाइट से ही लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में दिया है। तो भारत का पहला साइट है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। बहुत से लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो इट इज़ लोकेटेड इन गुरुग्राम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लोकल एंड द गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान में देखना होगा कि ये एक छोटा सा फॉरेस्ट था जो अभी भी डिग्रेडेशन पर है और यहाँ पर बहुत से लोगों ने मिल के काम किया और आज इसको इन्होंने क्या बना दिया है, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो दिस इज सेमी एरिड वेजिटेशन। आप हरियाणा, दिल्ली के एरियाज़ को जानते हैं। ये आप देख सकते हैं दिल्ली की जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, फाउंडेशन है, DDA, वहाँ की वेबसाइट से हमने इसको लिया है। उसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न घाट्स की एक न्यूज़ पर। सो अ न्यू गीको मतलब लिजर्ड जो होती है, उसकी एक नई स्पीशी वेस्टर्न घाट्स जो कि केरला तक जाता है, वहाँ पर हेमीडैक्टिलस ASI। और ये किस के नाम पर दी गई है, सो द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ केरला फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट PS ASA, इनके नाम पर इनको श्रद्धांजलि देने के स्वरूप इसका नाम दिया गया है। साउथ कॉल ग्लेशियर अगली न्यूज़ है और साउथ कॉल ग्लेशियर के पहले हम ये जान लेते हैं ये है क्या और कहाँ है। तो दिस लाइज इन नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के जो फुट हिल्स हैं, माउंट एवरेस्ट की जो तलहटी है यानी नीचे, वहाँ पर ये है। और साउथ कॉल ग्लेशियर में क्या हुआ है, सो अ रिसर्च लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मेन ओरानो, एक जो आपका एक टाउन है, कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और साइकोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उनका एक पेपर पब्लिश हुआ है नेचर जर्नल में। नेचर वो जर्नल है, जर्नल क्या होता है जहाँ पे हम रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ आइस इन साउथ कॉल। तो उससे क्या होगा, अगर नीचे के बर्फ़ को हटना शुरू कर देंगे या हटाने लग जाएंगे हम, तो ऊपर जो माउंट एवरेस्ट और जितने भी फॉरेस्ट है वो क्रम्बल डाउन हो जाएंगे एंड दिस कुड कॉज अ वेरी ह्यूज फ्लड। उत्तराखंड में हम इसे देख चुके हैं। अनदर न्यूज़ इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ डेजिग्नेटेड कोआला एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो दिस कोआला इज एन आर्बोरियल जो पेड़ पर रहते हैं, दोज हु लिव ऑन ट्रीज, और हार्बीवोरस है और ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव जानवर है। तो अब इनकी रक्षा और सुरक्षा में सरकार को ज़्यादा आसानी होगी इस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बाद। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इज अनदर न्यूज़। दिस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इज बीइंग रिलीज्ड बाय इंडिया। तो इसमें क्या बताया गया है, एनी न्यू रीन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी, कोई भी नया रीन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी अगर बनाया जाएगा, किस लिए, टू प्रोड्यूस पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन जब हम इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस करते हैं, वाटर इज बीइंग स्प्लिटेड, वाटर को, पानी को तोड़ते हैं किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये जो हाइड्रोजन होती है ग्रीन होती है। वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन,
क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस को हमने ग्रीन तरीके से, मतलब बिना किसी कोयले के, बिना किसी नॉन रीनेबल रिसोर्स के इस्तेमाल किए पाया है। सो दिस हाइड्रोजन इज़ क्लीन, तो इसीलिए इसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कोई रीनेबल फैसिलिटी बनाना चाहता है, सो ही वुड रिसीव 25 ईयर्स ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन, उसको सरकार बिजली मुहैया कराएगी जुलाई 2025 तक। ये इसका एक फीचर्स मैंने आपको बताया है, और भी बहुत से फीचर्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट। ये आप चाहे सिविल्स का पेपर दे रहे हो, चाहे जिसका, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर्स 2022, इसका हेडलाइन है नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। ये आप इसका कवर देख सकते हैं, ये हमने उनकी वेबसाइट से ही लिया है। तो ये क्या बताता है, ये सॉल्यूशंस बताता है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर। 3 इशू लेता है, अर्बन नॉइज़ पॉल्यूशन, वाइल्ड फायर्स और फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स। तो जैसे मैं आपको बताया था इन्होंने क्या ही, तो ये बता रहे हैं कि कम्युनिटी रिसाइलेंस बिल्डिंग प्रोग्राम करिए, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करिए, और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग शुड बी यूज्ड। तो ये सजेशंस देते हैं फ्रंटियर 2022 रिलीज्ड बाय UNEP। रेन बॉम्ब, फिर से एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए जानने के लिए। रेन बॉम्ब हुआ है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। फिर से what is rain bomb? It is an event in which air hits the ground with a very huge force, और इस फोर्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही तेज़ टोर्नेडो या विंड और बारिश भी होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रेन बॉम्ब। जैसे बॉम्ब गिरता है, ये उतनी ही स्पीड से ये डिवास्टेशन को करता है। तो ये कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क ऑफ इंडिया इज टू बी सेट अप इन दिल्ली। ई वेस्ट, इलेक्ट्रिक वेस्ट का डिसमेंटलिंग, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशिंग और रीमैन्युफैक्चर एक साइंटिफिक ढंग से करने के लिए हमें एक पार्क चाहिए, और दिस इज द फर्स्ट इंडियन पार्क इन दिल्ली। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।